रेलवे एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। कल हमारी इस क्लास का पार्ट 1 हुआ था, आज पार्ट 2 करने वाले हैं। इसमें हम सीखने वाले हैं न्यूमेरिकल्स करेंगे, जो कि खान सर की बुक से लिए गए हैं। ठीक है, और हमारे अध्याय का नाम है कार्य शक्ति ऊर्जा। ठीक है, वर्क पावर एनर्जी। तो ये सारे क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, यदि आपने वो क्लास नहीं देखी तो ज़रूर देखिए। और यहाँ तक पूरी कहानियाँ हमारी ख़त्म हो चुकी थी। आज हम लास्ट क्वेश्चन ये वाला वहाँ बचा था और यहीं से क्लास हमने छोड़ी थी, वहीं से फिर से स्टार्ट करने का प्रयास करते हैं। एक मजदूर है, वो 10 न्यूटन बल लगाकर एक वस्तु को 60 मीटर लंबवत विस्थापित करता है, तो कार्य क्या होगा? तो इसका कार्य एफ जो होता है बराबर एफ यस कोस थीटा के। तो यहाँ पे मजदूर जो है 100 न्यूटन का बल लगा रहा था, तो एफ का मान कितना हो गया? यहाँ पे एफ का मान मेरे भाई हो गया 100 निकल के आ जाता है। तो एफ का मान कितना रखोगे? तो एफ का मान मेरे भाई 100 रखोगे। उसके बाद में क्या है? 60 मीटर लंबवत। तो यहाँ पे यस का मान कितना निकल के आ जाएगा? तो यस का मान जो होता है वो 60 निकल के आ गया। उसके बाद में कोस थीटा का मान 0 होता है। जब किसी भी संख्या की 0 से गुणा करोगे तो आंसर 0 आ जाता है। और इसी तरीके से हम एनर्जी भी थोड़ा सा हो गया था, 1 जूल इतने अर्ग के बराबर होता है। ये सारी चीज़ें हमने सीख ली थी। ठीक है, और इसके बाद में ये भी हमने सीख लिया था कौन सा डायनेमो क्या करता है, इन सभी की कहानी सीख चुके हैं। अब हम लोग यहाँ से आज की क्लास को स्टार्ट करने का प्रयास करेंगे। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? ऊंचाई या खिंचाव के कारण अर्थात अपने स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। काफ़ी बार 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी क्वेश्चन आया था स्थितिज ऊर्जा से, और एनटीपीसी का भी फेवरेट है। लेकिन यहाँ पे इसकी परिभाषा नहीं पूछता है। क्या पूछता है? बांध जो है किसका उदाहरण है? गतिज ऊर्जा का, स्थितिज ऊर्जा का। तो स्थितिज ऊर्जा सही जवाब हो जाएगा। कभी कभी खींचा हुआ धनुष पूछता है, और कभी कभी रुका हुआ पंखा, और छत के ऊपर टंकी, पेड़ पर बैठा बंदर, उठा हुआ हथौड़ा, घड़ी की चाबी, स्प्रिंग रुकी गाड़ी में बैठे व्यक्ति। ये सभी जो होते हैं वो मेरा भाई स्थितिज ऊर्जा के एग्जाम्पल्स होते हैं। इसका सूत्र होता है P=mgh। जो यहाँ पे यम है ये किसे प्रेजेंट करेगा? यम जो है जो यम है ये इसका मान मतलब होता है द्रव्यमान, जी का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण, एच का मतलब होता है हाइट। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा किन बातों पर निर्भर करता है? इसका कारण जो होता है ना, पानी टंकी को छत के ऊपर रखा जाता है। क्यों? ताकि वो यहाँ से नीचे की तरफ आ सके। ठीक है, अधिक ऊंचाई से गिरने पर चोट अधिक लगती है, क्योंकि न्यूटन का तीसरा नियम भी यहाँ पे लागू होता है। स्थितिज ऊर्जा द्रव्यमान पर भी निर्भर करती है। इस कारण हैवी ड्यूटी वाले हथौड़े को बहुत भारी बनाया जाता है। तो इस तरीके से हम इसका न्यूमेरिकल mgh जो हमने सूत्र क्या देखा था, P बराबर mgh का सूत्र देखा था। तो यहाँ पे कौन सा डाटा दिया गया है आपको? यहाँ पे यम का मान जो है मेरे भाई 100 मीटर दे रखा है। 100 मीटर एक मीनार से गिरे किसी पत्थर के पास कितनी स्थितिज ऊर्जा होगी? वह 40 kg का हो, यदि उसका वेट जो हो ना वो 40 kg का हो। तो आप क्या करोगे? यहाँ पे एच ऊंचे यानी यम ऊंचे एक मीनार से गिरने पर पत्थर के पास स्थितिज ऊर्जा 40 kg का है। तो यहाँ पे पत्थर जो कितने kg का लग रहा है? तो पत्थर की हाइट यम का मान, यहाँ पे हाइट जो है आपके सामने हाइट आ जा भाई, यहाँ पे हाइट जो होने वाली है एच का मान 100 हो जाएगा। यम का मान मतलब द्रव्यमान कितना है? 40 kg है। और यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण का मान कितना हो जाएगा? तो गुरुत्वाकर्षण क्या है?
यहाँ पे एक पत्थर ऊपर से गिर रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो 10 गुरुत्वाकर्षण यहाँ पे हो गया, और फिर ये गुरुत्वाकर्षण ज़मीन भी उसे अपने पास खींचने का प्रयास करती है, तो 10 यहाँ से भी हो जाता है। तो टोटली जी का मान जो होता है 20 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लगा दो भाई सूत्र पे, mgh p बराबर 40 किलो की वस्तु है, 100 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरती है। ठीक है, और गुरुत्वाकर्षण का मान कितना लग रहा है यहाँ पे, तो जी का मान लग रहा है, कितना लगेगा भाई, जी का मान 20। तो यहाँ से क्या करोगे, 4 दूना 8, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, इतने जूल आंसर आ जाएगा। ये टोटली रॉन्ग है। 75 केजी का एक व्यक्ति और क्या करता है कि 71 मीटर ऊंचे कुतुब मीनार पर चढ़ा हुआ है, उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। तो मेरा भाई यहाँ पे जी का मान जो है वो हमेशा ही आपको 10 या 9.8 रख के इस सवाल को हल करना होता है। ठीक है, तो किस तरीके से करोगे, 75 केजी का कोई व्यक्ति है, ठीक है, 71 मीटर ऊंची कुतुब मीनार पर चढ़ा हुआ है, तो जी का मान यहाँ पे 10 रख दिया, तो इनकी आपस में जब मल्टीप्लाई करोगे तो 53 25 0 आंसर निकल के आ जाता है। अब हम लोग बात करते हैं गतिज ऊर्जा की, इसको इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। तो किस तरीके से ये चीज़ें आती हैं, किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसका जो सूत्र होता है वो काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 m और v का स्क्वायर। तो ये इसका सूत्र होता है, इसी से हम लोग काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, ताकि आपकी आरआरबी ग्रुप डी और आरआरबी एनटीपीसी में जो आने वाले न्यूमेरिकल्स हैं वो आप अच्छे से करके आएँ। तो क्या है, बहता हुआ जल, चलती हुई गाड़ी, ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा में क्या था, हर चीज़ रुकी हुई थी, यहाँ पे हर चीज़ चलेगी। ठीक है, यही इसका एग्जाम्पल्स होता है। तो सूत्र 1/2 mv स्क्वायर। तो क्या कहा जाता है, एक वस्तु के द्रव्यमान को 16 गुना करने पर गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। तो भाई सूत्र लगा दो, यहाँ पे यम का मान हमें कोई डाटा पता नहीं दे रखा कितना है, लेकिन यहाँ पे 16 गुना बढ़ाई जा रही है, और v का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे कितना निकल के आ जाता है, यहाँ पे टोटली जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो v और m, तो क्या है, यहाँ पे जैसे ही हम हल करेंगे इसे तो 4 से 8 बार काटेंगे, तो mv का स्क्वायर बराबर 8 यहाँ पे आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो 8 इसका सही जवाब निकल के आ जाता है। एक वस्तु के वेग को 9 गुना करने पर उसकी जो ऊर्जा है वो कितनी हो जाएगी। तो 1/2 यम का पता नहीं है कुछ भी, तो 9 करने पर, ठीक है, 9 गुनी करने पर, तो ठीक है, बी का स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पे 1/2, ठीक है, और गुणे में क्या हो जाता है 81, ठीक है, तो यहाँ से इसे काटोगे तो कितना निकल के आएगा, 81 का आधा 40, 40.5, ठीक है। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन को हल किया जाता है, और देखते हैं भाई इसका अगला क्वेश्चन क्या कहेगा, किस तरीके से आता है। ठीक है, तो देखते हैं तो किस तरीके से आता है क्वेश्चन। एक वस्तु के वेग को 3 गुणा कर दिया जाता है, जबकि उसके द्रव्यमान को 5 गुणा कर दिया जाता है, इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होने वाली है। 1/2 यम का पता नहीं, 5 और v का स्क्वायर, तो 3 3 9 और 9 5 45/2, ठीक है। तो चलिए भाई देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन भी करने का प्रयास करते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो क्या कहा गया है, 800 kg की एक कार है, ठीक है भाई,
ले लिया। सूत्र पे सटीक करते चलिए 1/2 और 800 केजी की एक कार है, 60 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है। तो 60 मीटर को सेकंड में बदलोगे, ठीक है, इतनी स्पीड से चल रही है। तो यहाँ पे किस तरीके से हम लोग गतिज ऊर्जा निकालेंगे, यहाँ से 4 2 से काटा 4 बार, तो क्या निकल के आएगा 400 गुणे और 6 की मल्टीप्लाई की 6 से, तो 6 रंग 3600, ठीक है। टोटली जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे किससे, तो 3 जीरो हैं यहाँ पे, तो 3 जीरो के साथ हम कुछ और ही कर सकते हैं। तो किस तरीके से यहाँ से कलर बदल लेते हैं, 3 जीरो को यहीं से हमने उड़ा दिया। तो 4 की मल्टीप्लाई 4 छिंगा 24, 24 के 4 हासिल लगा 2 और 4 तियाँ 12 13 14। तो यहाँ पे कितना निकल के आ जाता है, तो यहाँ पे हमारे 14 और 1 2 3 4 जीरो छुपा रखे थे, तो इतना जवाब यहाँ पे निकल के आ जाता है। इसका आंसर बिल्कुल सही है, यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं हुई और इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन में मिस्टेक दे रखी है। आगे देखते हैं यांत्रिक ऊर्जा किसे कहा जाता है। इसे इंग्लिश में मैकेनिकल एनर्जी कहा जाता है। तो किस तरीके से चीज़ें आती हैं, तो जब क्या कहा गया भाई, जब स्थित ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा को जोड़ देते हैं तो उसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा में यह दोनों ऊर्जा होती है। उड़ते हवाई जहाज, पतंग, तीर, चलती गाड़ी में बैठे यात्री, चलता हुआ पंखा, ये सभी यांत्रिक ऊर्जा के एग्जाम्पल्स हैं। और याद रखने की चीज़ तो ये होती है, किसी वस्तु को जब नीचे गिराया जाता है तो ऊंचाई घटने के कारण उसकी गतिज ऊर्जा घटने लगती है, किंतु जैसे जैसे वह नीचे आएगा वेग बढ़ने के कारण उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो ठीक है भाई, इसका भी न्यूमेरिकल करेंगे। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी कलेक्ट करते हैं। तो पावर क्या होती है, शक्ति के बारे में देखते हैं। 1 सेकंड में किया गया कार्य शक्ति कहलाता है। जो शक्ति होती है T बराबर होता है W के, और 1/W/T होता है। शक्ति बराबर जूल अपॉन सेकेंड होता है, ठीक है। और ठीक है, 1 हार्स पावर होता है 746 वाट के। तो नोट यानी कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो याद करनी होगी। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है तथा कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। इसमें यही अंतर होता है। तो क्वेश्चन किस तरीके से आता है, करने का प्रयास करते हैं। इसका सूत्र होता है P बराबर WT। T का मतलब होता है समय, ठीक है। तो किस तरीके से हम लोग पढ़ो भाई इससे। एक मोटर कार 10 सेकंड के अंदर 800 जूल कार्य कर देता है। तो शक्ति ज्ञात कीजिए। तो शक्ति का मतलब हमें पावर निकालनी है। तो पावर ज्ञात करने के लिए P बराबर, तो P बराबर कितना है, कितने न्यूटन की, 20 न्यूटन की एक वस्तु है, उसके ऊपर 30 का लग रहा है ना, 30 मीटर खिसकाई जाती है। तो 5 सेकंड में कितना क्या हो जाएगा, तो 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 6 दूनी 12, 120 वाट। तो P का मान कितना आ जाएगा, 120। 120 इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है एक मोटर 1200 केजी जल को 10 मीटर ऊंचाई तक खींचने में 10 मिनट लगाता है, तो मशीन की शक्ति बता दो सर। तो सबसे पहले यहाँ पे सूत्र होता है कि P बराबर W/T होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ खींचने की बात भी हो रही है, तो 10 मिनट भी लग रहा है। तो किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे ऊंचाई की बात की जाए या नीचे खींचने की बात की जाए तो गुरुत्वाकर्षण कार्य करने लगता है। तो यहाँ पे ये सूत्र तो सही है, लेकिन यहाँ पे क्या लगेगा, जी का मान भी लग जाता है। तो P बराबर, यहाँ पे M का मान कितना दे रखा है, तो P बराबर M का मान मास जो है 1200, ठीक है, 1200। ऊंचाई कितनी होने वाली है, तो यहाँ पे क्या करोगे 1200, ठीक है, गुणे 10 मीटर ऊंचाई है, 10 मिनट का समय लगता है। उसके बाद में क्या करोगे, 10 मिनट को सेकंड में बदल लेते हैं, ठीक है, 60 का मल्टीप्लाई करके
10 से 10 कट गया, 0 से 0 कटा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 200 वाट इसका सही जवाब निकल के आ गया आपके सामने। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। तो भाई 90 केजी का एक विद्यार्थी 0.5 मीटर ऊंचाई वाली 60 सीढ़ियों को 5 मिनट में चढ़ता है, तो परीक्षार्थी की शक्ति कितनी है। तो यहाँ भी P बराबर और 90 केजी का व्यक्ति है, उसके बाद में क्या कर रहा है 0.5, तो 0.5 ऊंचाई चढ़ रहा है, ठीक है। जी का मान, गुरुत्वाकर्षण का मान हमेशा 10 होता है और 60 सीढ़ियाँ चढ़ देता है, ठीक है। और 5 मिनट का समय लगाता है, इसको सेकंड में बदल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना बस शुरू कर देते हैं। तो किस तरीके से, यहाँ से इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे एक 0 और बढ़ा दोगे, तो क्या आ जाता है, 1 0 से 1 0 कटा, 10 से 10 कट गया, तो 5 से 5 भी कटा, तो बचा क्या, 9 9 6 54, आई थिंक सही है, ठीक है, 9 6 54, तो 540 वाट इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा, 540 वाट। तो ठीक है, यहाँ पे कुछ से सिद्धांत दिए गए हैं। P बराबर होता है FV के, P बराबर होता है W/T के, P बराबर होता है F/T के, P बराबर होता है, ये सभी एक ही सूत्र को बनाए यानी मिक्सिड रूप हैं। तो अलग अलग शक्तियों के लिए लगेंगे, किस तरीके से लगेंगे आप दिखाएंगे भी। एक कार 60 न्यूटन बल लगाने पर उसका वेग 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो शक्ति ज्ञात कीजिए। तो पावर क्या होती है, पावर बराबर यहाँ पे क्या होती है, W/T होती है, लेकिन यहाँ पे W को मान तो दे रखा है और वेग भी दे रखा है, तो किस तरीके से लगाने का प्रयास करोगे। तो ठीक है, तो 20 मीटर प्रति सेकंड की गति करती है, तो कैसे लिखोगे यहाँ पे, तो 60 मीटर की एक वस्तु है और 20 मीटर प्रति सेकंड की वेग से चल रही है, तो ठीक है, तो लगा दो भाई, 6 दूनी 12, 1200 इसका सही जवाब निकल के आ जाता है। अगला क्वेश्चन किस तरीके से आता है, कैसे करोगे। एक वस्तु पर 40 न्यूटन बल लगाने पर 15 मीटर प्रति सेकंड उत्पन्न होता है, तो शक्ति बता दो सर। तो 40 न्यूटन की वस्तु है 15 और 15 चक्कू 60, 600 आंसर सही इसका निकल के आ गया। तो इस तरीके से अगला भी क्वेश्चन देख लेते हैं। एक मोटर की क्षमता 60% है, वह 50 मीटर गहरे तालाब में 600 केजी जल को 5 मिनट में खींच सकता है, तो मोटर की क्षमता बता दो। तो यहाँ पे किस तरीके से आएगा मोटर की क्षमता, तो कैसे लगाएंगे भाई, यहाँ पे इसका भी सॉल्यूशन दिया गया है। टी का मान दे रखा है इतना सेकंड और इसको वैल्यू पुट कर दो, बस आंसर आ जाएगा। तो कैसी लगी आज की क्लास हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इसके आगे की क्लास को कल करने वाले हैं। काफ़ी सारे हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं और थ्योरी कंसेप्ट न्यूमेरिकल सारी की सारी चीज़ें करते हैं, और ये पुस्तक टोटली खान सर के द्वारा रचित है, लिखी गई है, और इसमें किसी भी क्वेश्चन में टाइपिंग वैसे काफ़ी सारी त्रुटियां हमें देखने को मिली, लेकिन शायद हमें आयोग या इसके संस्थापक को बताना चाहिए कि भाई इसमें पुस्तक में थोड़ी सी मिस्टेक है कैलकुलेशन में। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।